दुनिया में कोई ऐसा देश जहाँ का आपको एग्रीकल्चर मॉडल बहुत अच्छा लगता है, जो आपको लगे कि भारत में इस तरह का मॉडल लागू होना चाहिए? जैसा यूरोपियन वो है, वहाँ पे बहुत सब्सिडी देते हैं जी, लेकिन धीरे धीरे किसान वहाँ का भी खत्म हो रहा है। यूएसए में भी आज से 50-55 साल पहले अमेरिका भी हमारे जैसा ही देश था। वहाँ पे छोटे उद्योग धंधे थे, गांवों में एग्री बेस स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, गौशालाएं थी, वहाँ सब थे। लेकिन पूंजीवाद जब बढ़ा वहाँ पे तो सब कुछ वहाँ पे ख़त्म हो गया। हम उस मॉडल को अडॉप्ट कर रहे हैं, वो मॉडल यहाँ का चलेगा ही नहीं। जी, यहाँ पे जनसंख्या इतनी है, इस जनसंख्या को आप बाहर से अनाज ला के नहीं इसको खिला सकते। हमको अपने देश में यही सर्वाइव करना पड़ेगा। एग्री बेस इंडस्ट्रीज और खेती किसानी को बढ़ाना पड़ेगा, उनको सब्सिडियाँ देनी पड़ेगी। गांव में हेल्थ सेंटर और एजुकेशन सेंटर को बढ़ाना पड़ेगा। जो सुविधा शहर में है वो गांव में देनी पड़ेगी। जी, दूसरे रोजगार उनको देने पड़ेंगे। हमको एग्रीकल्चर सेक्टर को बचाना पड़ेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून सबसे पहले बन जाना चाहिए। जी, क्या जनसंख्या का विस्फोट, आप इसी स्पीड से जनसंख्या बढ़ती रही तो आने वाले 50 और 100 साल में क्या होगा? कोई किसी ने सोचा है इसकी तरफ? आज जिस तरह से ज़मीनें घट रही है, इंडस्ट्रीज जहाँ बढ़िया एग्रीकल्चर ज़मीन है वहाँ पर आप इंडस्ट्रीज दे रहे हो, वो ज़मीनें खराब कर रहे हैं। क्या इस देश को एग्रीकल्चर सेक्टर से हटाकर आप दूसरी जगह कहीं भेज सकते हो? जी, क्या इतने लोगों का भोजन कहीं से बाहर से आ सकता है? हमको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। तो हमको किसान को, गांव को मजबूत करना पड़ेगा, उनके बच्चों को एडुकेट करना पड़ेगा, उनको हेल्थ सुविधाएं देनी पड़ेगी। क्या जिस तरह से एजुकेशन के सेंटर बंद कर रहे, ये प्लान ये है कि ये लेबर में तब्दील हो। अब लेबर बढ़ाने का काम चल रहा है। सरकारी स्कूलों की आप पढ़ाई देख लो, उनके स्कूल देख लो, वे स्कूल बंद होते स्कूल देख लो। अभी उत्तर प्रदेश में पॉलिसी आई, बहुत से स्कूलों को बंद करा जा रहा है। शराब के ठेके खुलेंगे लेकिन स्कूल बंद होंगे। क्या हो? तो राकेश टिकैत कभी ये सपना देखते हैं कि भारत का किसान कभी इस स्थिति में हो जहाँ सब्सिडी की ज़रूरत ही ना हो, सरकार की ज़रूरत ना हो, किसान? हमारा इंसाफ करवा दो और हम जो टैक्स लोग देते हैं वही टैक्स हम भी देंगे, जो इंडस्ट्री टैक्स देती हैं वही हम दे देंगे। हमारा इंसाफ करवा दो। 1967 में लेवी लगी गेहूं के ऊपर, 76 रुपये क्विंटल उसका रेट था। एक जो टीचर होता था उसी को हम लगा लो, जो सरकारी वो, उसकी 70 रुपये सैलरी थी। सोने का भाव 200 रुपये तोला था। एक महीने की सैलरी में 1 क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकते थे। जो अव्वल ईंट लग रही, जो ब्रिक्स लग रही है इसमें, ये 30 रुपये की 1000 आती थी। 1 क्विंटल गेहूं बेच के हम ये 2000 खरीद सकते थे, 2500। सोना 2.5 क्विंटल गेहूं बेच के हम 1 तोला सोना खरीद सकते थे। हमारा टैक्स काट के 33% हम टैक्स भी दे देंगे। आप हमको दे दो, हमारे रेट दे दो फसलों के, जी, हम 33% टैक्स भी देंगे। जो उद्योगपति टैक्स दे रहा है सबसे ज़्यादा, हम जीएसटी भी देंगे, इनकम टैक्स भी देंगे, जो भी आप चाहिए वो ले लो हमारे से। 30% 33% टैक्स भी देंगे। हमारा इंसाफ करवा दो। कोई है कि हमारे भाव दिलवा दे? नुकसान किसान को भाव नहीं दिया। ये सब्सिडी की बात, कोई भिखारी थोड़ा है किसान। हमें हमारा हक दे दो। जैसे दूसरों के सैलरी रिवाइज हुई है ऐसे ही हमारा भी करवा दो। जी, आज गेहूं का रेट 2500 रुपये क्विंटल, सोने का भाव है 1 लाख रुपया। पहले 2.5-3 क्विंटल में 1 तोला सोना आता था। आज दे दो आप हमको 30,000 रुपये का हमारा भाव बैठेगा, वो दे दो। सरकार आपको, सरकार तो अनाज फ्री दे ही रही ना, जनता को आप दे दो, हमारा उस हिसाब से दे दो, या हमको सब्सिडी दे दो उस हिसाब की। 30% वो काट लो तो फिर भी हमारा
60,000 रुपये बैठता है, दे दो।